बहुत एक्टिव डॉग है जी माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है मियां उस्मान, मेरा नाम है अदनान परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेट इंटरेस्ट। सो गाइस वंस अगेन आफ्टर 2 years, क्यों जी अदनान भाई, मेरे ख्याल 2 साल तो हो गए हैं। और माशाल्लाह जब हम 2 साल पहले आए थे तो यहाँ का जो नक्शा था ना वो बिल्कुल चेंज था। माशाल्लाह से जो है ना सलमान भाई ने यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह तमीर कर ली है, और इनके पास जो है ना वो नई कलेक्शन भी आई है, न्यू कलेक्शन। मैंने कहा जी सलमान भाई की दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की ज़ात का मियां साहब, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान भाई, माशाल्लाह से आपकी कलेक्शन का हमें तो पता, लेकिन हमारे जो नए व्यूवर्स आए हैं चैनल के उनको ज़रा अपने इंट्रो भी करवाएं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी बताएं अपना। ये जी मैं रॉटवैलर का मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बड़े पुराने शौकीनों में से एक शौकीन हूँ। सही है। तो मुझे तकरीबन 27-28 साल हो गए हैं रॉटवैलर रखते हुए। 27-28 साल, बड़ा अरसा है मैं भाई। 7th क्लास में था जब फर्स्ट टाइम वालिद साहब से ज़रा थोड़ा सा होके एक पपी लिया था, बॉक्सर नाम का रॉटवैलर ही। अच्छा। और उससे ऑनवर्ड आज तक ये रॉटवैलर रखे हुए हैं। ठीक है। दरमियान में मैंने स्विच भी किया, बाहर निकल गया, लेकिन फिर आके मैंने ये जो सा रॉटवैलर दोबारा रखे। तो मैं सोचता हूँ कई दफ़ा वाइंड अप करने का, लेकिन ये मुझे जाने नहीं देते कहीं पर। वो शौक ही ऐसा ना भाई। शौक ऐसा है, ऐसा पाल लिया कि ये जो सा ना कहीं पे काम भी जाना हो तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि पहले इनको टाइम दे लो, बाद में अगले काम नेक्स्ट करूँ। ठीक है। अच्छा सलमान भाई मुझे बताएं कि 27 साल आप बता रहे हैं, इस दौरान में आपने सिर्फ रॉटवाइलर ही रखे हैं या कोई और ब्रीड पे भी आपने काम किया? मैंने एक आधा साल लैब्राडोर रखा था। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पसंद आई वो रोड का और लैब का, तो मज़ा ही नहीं ना आना। तो वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं चिल सा डॉग था, फ्रेंडली सा डॉग था। तो इसमें कम से कम करंट होता है। ये वर्किंग क्लास के डॉग्स हैं और इसी में मज़ा आता है। इसमें मज़ा आता है। ठीक है। अच्छा सलमान भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त कैनल में आपके पास कितने डॉग्स हैं अब? मेरे पास इस टाइम तकरीबन 12 अडल्ट डॉग्स हैं। उसके अलावा तकरीबन 2 फीमेल्स के पप्स पड़े हुए हैं। अच्छा। तो जिनमें से कई सेल हो गए हैं पप्स, और कई अभी स्टिल पड़े हुए हैं। चलें वो पप्स भी दिखाएंगे। और सलमान भाई फीमेल्स कितनी हैं, मेल कितने हैं आपके पास? मेरे पास 2 मेल्स हैं और अडल्ट में 8 फीमेल्स हैं। लेकिन मेरा होता ये है कि मैं साल में सिर्फ एक फीमेल से एक बार ही बच्चे लेता हूँ। अच्छा। मतलब कि एक साल में मेरे पास मैक्सिमम 2 लीटर आते हैं, इससे ज़्यादा मैं लीटर लेता नहीं। ठीक है। ठीक है। तो सारे पेडिग्रीड हैं आपके पास? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सारे केसीबी पेडिग्री है? सारे केसीबी पेडिग्री है। ये एम्बेसडर वॉर्म रीडरलैंड का बच्चा है। ठीक है। जर्मन ब्लड लाइन है। इस साल का पाकिस्तान का लोकल सीगर है माशाल्लाह। और इस साल इसने पाकिस्तान के 3 शोज़ खेले, जिसमें 2 शोज़ में बेस्ट मेल ऑफ द शो है माशाल्लाह। और तीसरे शो में मैं जिसके साथ इसका कंपटीशन था वो बाहर से इंपोर्ट हुआ हुआ है और ठीक ठाक महंगा इंपोर्ट हुआ हुआ है। मैंने वो 6 साल का कुत्ता है और ये 2.5 साल का कुत्ता था। मैंने उसको इतना टफ टाइम दिया था कि जज ने जो इसका फ़ैसला किया था इसको लोकल सीगर और उसको सीगर बनने में, वो ये फैसला था कि वो 1 सेंटीमीटर इससे ऊंचा है और मैं थोड़ा सा बड़ा डॉग पसंद करता हूँ, अदरवाइज़ ये उसको बीट कर चुका हुआ था। अच्छा, बड़ी बात है। अच्छा सलमान भाई इसकी एज के बारे में ज़रा बताएं। ये इस टाइम तकरीबन 3-3.25 साल का हो गया हुआ। अच्छा। और इंशाल्लाह इस साल ये तगड़ा खेलेगा सीगर के लिए। ठीक है। और लीटर जो आपके पास पड़ा है वो इसी मेल के हैं अभी? नहीं, मेरे पास लीटर पड़े हुए हैं, वो मैं ज़्यादातर दूसरे मेल को यूज़ करता हूँ। ठीक है। अभी इस मेल को मैंने मार्केट में 1-2 लीटर हुए हैं मेरे पास। ठीक है। लेकिन मैंने अपने तौर पे जो सा इसका 1 लीटर लिया था। अच्छा। वो रजिस्टर नहीं हुआ सका। क्लब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी एज जोन सी या कंफर्म 18 हो जिस दिन मेट करवाएं। तो लेकिन ये थोड़ा सा वो एज में थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से लीटर मेरा रजिस्टर नहीं हो सका। ठीक हो गया। अच्छा अदनान भाई, सलमान भाई ने माशाल्लाह से अच्छा सेटअप बनाया है। केज सेटअप मुझे बड़ा पसंद आया इनका। व्यूवर्स को जो है ना वो केज सेटअप भी दिखाएं। ये तरपाल को इस वजह से नीचे किया हुआ है क्योंकि डॉग्स जो है ना वो शोर काफ़ी कर रहे हैं। सलमान भाई इसके बारे में बताएं, इस फीमेल के बारे में। ये अदनान भाई
ये माशाल्लाह तकरीबन 5 साल की फ़ीमेल हो गई है। वाह, ये मेरी अपनी ही ब्रीडिंग की है। मैंने इसके लिए मेल भी परचेज़ किया था और फीमेल भी परचेज़ की थी, और ख़ुद मैंने जो सा है सिलेक्शन की, पहले मेल और फीमेल की, देन मैंने ख़ुद ब्रीडिंग करवा के इसके 5 बच्चे हुए थे, जिसमें से 2 बच्चे मैंने रोके थे। एक फ़ीमेल किसी वजह से बाद में मैंने सेल आउट कर दी, लेकिन इसको मैंने रोक के रखा। ये पाकिस्तान की 2024 की लोकल सीगरन भी और पाकिस्तान सीगरन भी है माशाल्लाह। इससे मैं अभी तक पाकिस्तान के 3 लीटर ले चुका हूँ और बहुत आउटस्टैंडिंग लीटर आए हैं। मेरी बैड लग रही है कि जब भी मैंने इसमें से बच्चा रोका है वो किसी वजह से एक्सपायर हो गया, और ये भी नहीं कि कोई यंग एज में, तकरीबन 1-1 साल की उम्र में जाके एक्सपायर हो जाता है, और इसके बच्चों का भी रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इंशाल्लाह उस्मान भी एज के हवाले से करंट, हाँ जी, करंट बहुत है, एनर्जेटिक फीमेल है जी, इसमें बिल्कुल ऐसी इतनी है। एनर्जी है कि इसको मैं 6-7 किलोमीटर भी अगर बाइक पे मैं रनिंग करवाता हूँ ना, तो मजाल है कि इसको कोई थकावट महसूस हो। सम टाइम मैं थक जाता था कि यार ये किसी तरीके से थके, ये करंट छोड़ती नहीं है। ओए होए होए। बहुत पोटेंशियल है जी माशाल्लाह, बहुत। सलमान भाई इसकी वॉक करवाएं जरा थोड़ी सी, चलाएं जरा इसको। माशाल्लाह जी, बहुत एनर्जेटिक फीमेल है जी ये। वाह, वेरी नाइस। इसकी आप स्टैंडिंग पोजीशन देखें और इसकी अट्रैक्शन आप देखें कितनी खूबसूरत है। वाह। सलमान भाई के बाद जी काफ़ी डॉग्स हैं, तो जल्दी जल्दी से दूसरी फीमेल्स भी जो है ना वो आपको दिखाते हैं। सलमान भाई नेक्स्ट डॉग जो है ना वो अपना लेकर आएंगे जी आप। जी सलमान भाई, इस फीमेल के बारे में बताएं, इसकी ब्लड लाइन के बारे में बताएं हमें। ये जी डायरेक्ट आर्मागेडन सनी डेज की बच्ची है। अच्छा। आर्मागेडन सनी डेज पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ था जस्ट 1 साल के लिए, और पाकिस्तान का वो सीगर बना था। उसी दौर में इसने पाकिस्तान में 3 से 4 लीटर लिए थे उससे। अच्छा। ये भी उनमें से 1 लीटर की बच्ची है। ठीक है। इसकी बहन जो से पाकिस्तानी सीगरन भी बन चुकी हुई है। इसकी एक दूसरी बहन मेरे पास बनी है, वो जोन सी रिजर्व सीगरन बनी थी। ठीक है। लेकिन इनको ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है। ठीक तो है। मैं शोज नहीं करता, शो मैंने आज ठीक है। तक अपनी ही बस फीमेल को की है। ठीक है, तो इसकी एज के बारे में मुझे ये बताएं। तकरीबन 7.5-8 साल की फीमेल वाह, है। 7.5-8 साल, हाँ जी। 7 साल से यानी कि आपके हाँ पास जी, ही है। बिल्कुल तकरीबन नहीं, पहले अब्बास शाह जी के पास थी, ठीक फिर है। उनसे ये मैंने परचेज की। ठीक हो गया, ठीक हो हाँ गया, जी। ठीक हो गया। चलें, ठीक है सलमान भाई, नेक्स्ट डॉग दिखाएं जी हमें। चल अंदर, चल अंदर। जी सलमान भाई, ये माशाल्लाह से खूबसूरत और बिग साइज के डॉग है आपका, माशाल्लाह इसके बारे में मुझे बताया ज़रा। ये जी वर्ल्ड चैंपियन केंजो मामोज मलालिक का बच्चा है। वाह। और इसकी जो माँ है वो भी जर्मन है, उसका नाम है हीटा वॉम कुमुल से। अच्छा। इसका ब्रीडर पाकिस्तान में शाहरुख इसहाक और उमर बाबर हैं। जी जी। तो ये मैंने उनसे एक मेल परचेज किया था। अच्छा। और मैं अपनी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं बाहर इसकी मीटिंग नहीं बिल्कुल भी देता। ठीक है। जस्ट अपनी फीमेल्स के लिए, अपनी क्योंकि मेरे females पास के अपनी लिए। 4-5 फीमेल्स हैं। ठीक है। तो मैं मोस्टली उन्हीं के लिए इसको यूज़ करता हूँ, मैं बाहर ठीक इसकी है। मीटिंग बिल्कुल भी नहीं देता। अच्छा सलमान भाई, जो बच्चे आपके पास हैं वो इसी मेल जी के साथ बिल्कुल, हैं? ये इसी मेल के साथ मेरे माशाल्लाह पास सलमान हुए भाई, हैं। बड़ा खूबसूरत मेल है यार ये। सलमान भी एज क्या है इसकी? ये जी इस टाइम तकरीबन 3.25 साल का कुत्ता हो गया हुआ है। बहुत प्यारा। और बहुत प्यारा जी। मैंने इस साल और पिछले साल इससे पाकिस्तान के काफ़ी सारे शोज खेले। अच्छा। और मैंने बहुत टफ टाइम दिया बहुत सारे डॉग्स को। कई जगहों पे ये बेस्ट मेल ऑफ द शो भी रहा। मतलब कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट इसने मुझे रिजल्ट दिए। अच्छा माशाल्लाह। हाँ ये सलमान भाई थोड़ा एग्रेसिव मुझे लग रहा है, कि हमें लग रहा है जी इसकी। मैंने वैसे मेरे पास से डॉग एज सच कोई भी अग्रेसिव तो कोई भी नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी डरता हूँ, क्योंकि सम टाइम आप लोगों के हाथों की मूवमेंट ऐसी हो रही होती है कि डॉग को लगता है कि हाथ में बॉल्स हैं या कोई हाँ, ऐसी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो पकड़ रहा होता है बॉल्स को। ठीक तो है। सम टाइम वो उसकी वजह से कोई बाइट वगैरह ना लग जाए या दांत वगैरह ना लग जाए, तो उस चीज़ से मैं भी थोड़ा सा एहतियात होता हूँ। करना चाहिए, मैं बिल्कुल एहतियात ऐसे ही करता हूँ। इवन तो ये नहीं कि मैं लोगों के साथ, मैं खुद भी एहतियात करता हूँ कि अगर मैंने ठीक है। बॉल पकड़ी हुई है तो थोड़ा सा अवॉइड करूँ उसके पास ठीक है। लेके जाने से। सलमान भाई, लोगों के ज़हनों में है जी कि रॉटवाइलर एक बड़ी एग्रेसिव ब्रीड है, क्या कहेंगे आप इसके बारे जी में? मैं कहता हूँ कि मेरे सारे डॉग्स निकाल दें, इकट्ठे निकाल दें,
और आप सारे उसके साथ खेलते रहें। अगर कोई बाइट करेगा या आपके साथ अग्रेसिव होगा तो मुझे बताइएगा। सुलेमान भी आपने गलत बयानी की थी, तो ऐसा नहीं है। डॉग्स ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि या तो आपकी केयर में इशू आता है, ट्रेनिंग नहीं अच्छी होती है आपकी, आप टाइम कंज्यूम नहीं माइनर भी करते हैं, डेली बेसिस पे 5-10 मिनट भी दे तो इनफ होते हैं इनके लिए। बिल्कुल जानवर तो ये वैसे ही इतना प्यार लेने वाला है कि इसको एक दफ़ा खाना खिला देंगे आपके पीछे आगे पीछे। और अदनान भाई सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो इससे बेहतर डॉग भी मैं कहता हूँ कि कोई नहीं है यहाँ जी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो उनसे है ना, वो अपना पिंड वगैरह से उनका ताल्लुक है, देहातों से है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से डॉग ज़्यादातर पप्स वगैरह जाते हैं, क्योंकि शोज़ वगैरह में मेरे जानवर कम नजर आते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देहातों में वो जाते हैं, फार्म हाउस वगैरह पे डॉग सिक्योरिटी वगैरह के लिए लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान भाई इसकी वॉक करवाएं जरा, दिखाएं हमारे आपको दोस्तों को। दिखाता हूँ इसके मुंह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत है। वाह, ये देखें जी, क्या बात है, वेरी नाइस जी। इसका फेस भी अदनान भाई बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छा। दोबारा चलाएं जरा सलमान भाई इसको, मज़ा आया इसकी वॉक देख के। बहुत एक्टिव डॉग है जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चले जी सलमान भाई, मज़ा है जी। कोई अपनी फीमेल्स और भी हमें दिखाएं ज़रा, फिर एंड पे जो है ना इनके पप्स भी आपको दिखाते हैं। ये जी सलमान भाई की एक और बड़ी खूबसूरत फीमेल है, वो आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से इनके सारे डॉग्स जो हैं बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग इन्होंने की हुई है माशाल्लाह से। ये देखें जी माशाल्लाह, एक और फीमेल है, आपको दिखाते हैं जी। ये तकरीबन हो गई है 19 मंथ की। ये जो अभी मेल राहुल गया, ये उसकी बच्ची है। ये होम ब्रीड है मेरी माशाल्लाह जी, होम ब्रीड है जी। ये और थोड़ा young सा female है। एयर कैरिज करने में थोड़ा सा मसला क्रिएट करती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके एयर कैरिज आपको दिखाऊं। अदरवाइज़ ये जो है, इसको आदत है, ये थोड़ा सा एयर्स को पीछे रखती है। माशाल्लाह जी, बहुत एनर्जेटिक फीमेल है ये भी। ओए बच्चे, जी जी सलमान भाई, ये यानी कि माशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए आप ये फीमेल तैयार हो जी। मैंने इसका एक लीटर ले चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, ले चुके हैं आप? मेरे पास आया था अभी, आपने देखा होगा जीरो, ये जी, उसके जी। साथ मैंने लीटर लिया था। तो मेरी बैड लक थी कि मैंने ज़रा थोड़ा सा अर्ली इसको मेट करवा लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से लीटर रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। प्री में चोर यानी कि Otherwise- आपने लीटर लिया था। हाँ जी। ठीक, माशाल्लाह खूबसूरत है। सलमान भाई इसकी भी छोटी सी वॉक करवाएं ज़रा, दिखाएं हमारे दोस्तों को जी। सलमान भाई, इतने ज़्यादा डॉग्स को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? टाइम टेबल आपका क्या है ज़रा डेली का, वो भी ज़रा बताएं हमें जी। अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है। सुबह मैं फजर के टाइम यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, और उसके बाद जो है मेरी रूटीन शुरू हो जाती है। ठीक है। फजर से लेके ऑनवर्ड जोन सा फिर 6-6:30 बजे तक मैं इनके पास रहता हूँ। ठीक है। उसके और बाद डाइट प्लान आपने क्या डाइट प्लान मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही इनको खाना पीना दे लेता हूँ। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में खाना पीना करके फिर पूरा दिन ज़रूरत नहीं, फिर शाम में जो सा मैं ऑफिस के बाद यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, आधे घंटे के लिए। ठीक तो है। मैं जो सा इनको फिर उस टाइम दही में पानी डाल के मिक्स करके देता हूँ, यानी कि ताकि गर्मियों जानवर में जो से- है आप हाँ जी, दही वगैरह लाजमी, वो यूज़ कर रहे लाजमी हैं। है जी, वो ठीक बहुत है। ज़रूरी है। और बड़े डॉग्स को जो है वो कितनी क्वांटिटी में आप खाना दे रहे हैं? तकरीबन 400 से 500 ग्राम जो सा है उनको जाता है, कीमा जाता है, साथ ठीक है। 5 से 6 रोटियां एक जानवर को जाती है। ठीक है। तो ये इनफ डाइट है एक अडल्ट जानवर के लिए। दिन में एक दफ़ा और जी। पपीज़ की क्या आपने पपीज़ की रूटीन 2 बनाई दफ़ा है? होती है, ठीक है। 2 दफ़ा खुराक दी जाती है। ठीक है। और उसमें भी यही है, कीमा रोटी ही दोनों को दी जा रही है। अच्छा, सलमान भाई मुझे बताएं, ज़्यादातर लोग जो है ना पपीज़ के लिए डॉग फूड जो है वो इस्तेमाल मैं करते हैं। देखें जी, मैंने आज तक शुरू में शायद मैं भी यूज़ करता रहा हूँगा, लेकिन ठीक अब है। मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। और मैं रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हमने रखे हुए हैं, हम डाइट भी उसी एनवायरनमेंट की दें इसको। ठीक है। तो उसी से अच्छी ग्रो करते हैं। अच्छा। गलती डाइट के साथ जो सा है ना, लोकल एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ठीक है। सलमान भाई पपीज़ दिखाएं ज़रा, ये खूबसूरत से जो है हमें दोनों पपीज़ ले हैं। ये मेल है फीमेल है आपके पास? ये जी एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक है। मैं सलमान एक- भाई, ये जो आपने पैलेट्स भी छाए हुए हैं, ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं हम। जी जी बिल्कुल यार, ये बहुत ही, ये मुझे ख्याल आया। अदनान ये भाई देखें। एक आप पकड़ ले बच्चा, माशाल्लाह जी, क्वालिटी चेक करें, बहुत खूबसूरत जी।
ये देखें जी, ये बच्चे की बहुत ज़रूरी है कि उसका स्टॉप डिफाइन हो, मज़ल शॉर्ट हो, डार्क पिगमेंटेशन हो, बाइट बहुत सीज़र होनी चाहिए। लोग जो है सीज़र बाइट नहीं देखते। सीज़र बाइट सबसे पहली चीज़ है शो में लेके जाने के लिए। जब आप पेडिग्री पपी ले रहे हैं तो सीज़र बाइट के साथ लें। उनका P1 P2 लाजमी जोन सा है वो चेक करते रहा करें। जानवर की एयर कैरीज को आप हर चीज़ को लाजमी चेक करें। एक्स्ट्रा डाइट में आप इसको मिनरल्स में आप जोन सा है सिरप वगैरह यूज़ करें। कैल्शियम P हो गया, वाइडलिन M हो गया, सरबैक Z सिरप हो गया, यानी कि अच्छी डाइट के साथ वो सिरप दे तो आपको कोई ऐसे डॉग फीड वगैरह की ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, इनकी एज का बताइएगा मुझे ज़रा। ये तकरीबन 2.5 मंथ का पपी है। ठीक है। और मैंने अपने लिए रोका हुआ है। ठीक है। और कोशिश करूँगा कि इसको शोज़ के लिए तैयार करूँ। इसका एक भाई था वो मैंने दे दिया हुआ है। अच्छा। और इसको जो सा इंशाल्लाह शोज़ के लिए तैयार करूँगा अपने लिए। ठीक हो गया। और सलमान भाई सेल के लिए कोई अवेलेबल आपके पास? देखें, अगर कोई अच्छी ऑफर देता है, एक फीमेल इसकी सगी बहन पड़ी हुई है, ठीक है, वो ऑफर करेंगे। अगर इसके भी किसी ने कोई अच्छे रीज़नेबल कोई अमाउंट दी तो इंशाल्लाह ज़रूर भाई के साथ ताउन पे शर्त है कि इसको शो में लेके आए, क्योंकि शो कैलिबर का पपी है। ठीक है। तो इसको शो में लाजमी लेके सलमान भाई, इसके पेरेंट्स वो ज़रा मुझे दिखाइएगा यहाँ से। ये पेरेंट्स अभी आपने मेल देखा था मेरे पास, ये राहुल है, इसका बाप है। ठीक है। इसकी माँ इसके साथ ही है। शिकागो सीता नगरी रोड की बच्ची है, पाकिस्तान का 2 टाइम का सीगर है। इससे पहले जो इसकी बच्ची गुजरी है वो सेम अभी आपने इसी लीटर की एक बच्ची देखी थी जो 17-18 महीने की थी। जी जी जी। मतलब ये जानवर है। फिर ये मेरे पास एक फीमेल पड़ी हुई है, मेरी फॉक्स पड़ी हुई है, ये मेरी अपनी ब्रीडिंग की है। उसके बाद वो पड़ी हुई है मेरे पास फैंटास्टिक की बच्ची पड़ी हुई है कॉर्नर पे, वो अभी ब्रीड करके हटी है। तो मैं जो सा है उसको दिखा नहीं सका क्योंकि कंडीशन में ऐसा वो इतनी नहीं है। हाँ जी। ये मेल मेरे पास पड़ा हुआ है एम्बेसडर रीडरलैंड का बच्चा 0। ये मेरे पास आर्मागेडन सनी डेज की बच्ची पड़ी हुई है। ये दोनों सकी बहनें हैं। तो एज इनकी बहुत ज़्यादा होगी हुई है, लेकिन इनकी केयर कर रहा हूँ कि इनसे 1 आधा लीटर ले लिया जाए। ठीक हो गया। सलमान भाई, खूबसूरत पपीज़ तो आपने हाथों में पकड़े हुए हैं, साथ साथ ये जो पीछे आपकी मेहनत का फल जो नज़र आ रहा है इसके बारे में भी हमें बताते चलें ज़रा। मियाँ साहब, ये ना मसला ये है कि मैं पूरी ट्रॉफीज़ तो नहीं ला सका। अच्छा। तो एक दिन चक्कर लगा गाड़ी पे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जो कलेक्शन है वो लेके आई जाए। ठीक है। तो ये जो बड़ा कप है ये 2024 में मेरी फीमेल सीगरन बनी थी, पाकिस्तान सीगरन। अच्छा। उसका है। उसके साथ ही उसी का फीमेल का ये पड़ा हुआ है 2024 का एक कप। ये लोकल, हाँ जी, 2025 का ये लोकल सीगरन मेरा मेल बना था। उसके बाद 2024 में सीगरन फीमेल बनी थी, लोकल सीगरन। ठीक है। देन फिर ओपन फीमेल में विन किया हूँ फर्स्ट क्लास, फिर ओपन सेकंड क्लास, फिर ओपन मेल में फर्स्ट क्लास आया हूँ। मतलब ये जस्ट जो सा है थोड़ा सा एक कह लें कि ये एप्रिसिएशन है जी आपकी मेहनत है जी माशाल्लाह से मिली हुई है। लेकिन इससे बहुत ही बड़ी एक क्वांटिटी मेरे पास घर में बल्क में पड़ी हुई है माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जो कि एक अलमारी का एक हिस्सा बनी हुई है। तो बस शौक किया हुआ है और तंग आए हुए शौक से। अच्छा सलमान भाई, इसके अलावा भी पपीज आपके पास पड़े हैं, लीटर आपके पास लीटर हुआ है। बिल्कुल। तो हमारे दोस्तों के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। बिल्कुल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320 777 688 777 688 0347 777 688। दोनों नंबर मेरे हर वक्त ऑन होते हैं। व्हाट्सएप पे या जिस मर्जी तरह मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं डे टाइम में। जी वेट वाइज माशाल्लाह, ग्रूमिंग वाइज बहुत खूबसूरत है जी। मैंने 2.5 मंथ का पपी है, अपना बताता है ऐसे ही है। तो मुझे तो लगता है अभी भी वीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वीक लगती है। लेकिन माशाल्लाह वेट वाइज ठीक है सलमान। मैं कहता हूँ कि वेट तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ मजीद इनकी इंप्रूव हो जाए माशाल्लाह। जिस तरह से गर्मी है, पता है कि ग्रोइंग एज में आप बिल्कुल पतले पतले लगना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि डाइट इस हद तक दूं कि जानवर जो है ना किसी भी तरीके से लीन नजर ना आए। अजलान भाई, गर्मी में इस तरह की हेल्थ रखना भी ये भी बहुत, मैं कहता हूँ एक अच्छी बात है। एक तो धड़कन सक्ष हो रही है, फिर 2 टाइम टाइम देना, फिर अपना पेशा भी उनका वकालत का, फिर गर्मी भी रहना, काफी चीजें ना देखनी पड़ती हैं। इसलिए कहते हैं ना जी, शौक का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। बिल्कुल। सो गाइस, उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये खूबसूरत सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे जो रॉड के फैंसियर्स है ना, उनके साथ आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।